नेक्स्ट समझिए आप कि अब हमारे पास है कि कहीं पे क्या मैंने आपको बताया अभी कि अगर अब एक डेरिवेशन है, बहुत ध्यान ढंग से समझना, ठीक है, कि कहीं पे थ्री फोर्सेस हैं, this F1, this F2 and this F3. We have three forces. Heading लिखिए लैमिस थ्योरम। लैमिस थ्योरम ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वेक्टर्स पूरा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बोल रहा हूं ना, वेक्टर्स पूरा का पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, लैमिस थ्योरम। इसका लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर आएगा बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें मिस नहीं करनी है। देखो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि हमें वेक्टर्स ऐसे नहीं पढ़ना है कि जस्ट हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं और चैप्टर खत्म हो गया फिर हमें आगे से वास्ता नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका हर जगह एप्लीकेशन है, हर जगह यूज है। तो जितना देखो सीख तो लोगे ही आप, लेकिन जितना अर्ली सीखोगे आप दैट विल बी बेटर फॉर यू। इससे आपको बाकी चीजों में फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, साइड से आपके स्मूथ चलेंगी, है ना। इसलिए बोलो कि वेक्टर्स को बहुत ढंग से करना है बार बार। तो वी हैव F1 F2 F3 और मैंने बोला कि भाई इस पॉइंट पे ये तीनों फोर्सेस हैं एंड द रिजल्टेंट इज जीरो। द रिजल्टेंट इज जीरो। दिस एंगल इज अल्फा। F1 के सामने अल्फा एंगल है, F2 के सामने बीटा, F3 के सामने गामा। ये हमारे थ्री एंगल्स हो गए जो इनमें बनने हैं। अब आप सबको पता है कि अगर वेक्टर्स का सम जीरो है तो क्या करेंगे वो। अगर मैं उनको ड्रॉ करना शुरू करूं, पहले टेल बनाऊं एक की, फिर हेड बनाऊं, तो जहां पे उसका हेड फिनिश हो रहा है फिर मैं टेल हेड बनाऊं, क्या बनेगा, यू विल गेट ए ट्रायंगल एंड साइक्लिक ऑर्डर। बिकॉज द सम इज जीरो, अगर इनका सम जीरो है तो मैं जब इनको ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, तो देखो पहले मैं F1 बनाता हूं। आई ड्रॉ दिस F1, ठीक है। जहां पे इसका हेड फिनिश हुआ वहां से मैं कुछ भी बना सकता हूं। चलो मैं F3 बना देता हूं, लेट मी ड्रॉ F3, ठीक है। सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, मैंने F3 बना दिया। दिस F3, ठीक है। जहां पे F3 देखो, जहां पे इसका हेड फिनिश हुआ मैंने F3 की टेल शुरू की, जहां पे F3 का हेड फिनिश होगा आई विल स्टार्ट टेल ऑफ F2, मैंने F2 की टेल बना दी। एंड आई हैव दिस ट्रायंगल एंड मुझे पता है कि द सम इज जीरो, इसलिए मैंने उसको ट्रायंगल को कंप्लीट कर दिया। अभी हमने यही पढ़ा है कि अगर वेक्टर्स का सम जीरो होता है तो वो क्लोज ट्रायंगल बना देते हैं। दिस इज F2। कोई दिक्कत लगता है यहां सबको समझ आ रहा होगा, ठीक है। बात समझ आ रही है यहां तक, ठीक है। चलो एक बात बताओ, देखो दिस, लुक एट दिस लाइन, काम की बातें गड़बड़ नहीं होनी है। दिस इज F1, दिस इज F2, इनके बीच में कितना एंगल है बताओ, गामा का एंगल है। एंड अगर मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा दूं, थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, तो नाउ लुक एट दिस एंगल एंड दिस एंगल, बोलो इनमें क्या रिलेशन है। आपके सामने सब कुछ बना हुआ है, सब कुछ आपके सामने बना हुआ है। आप देखिए, बताइए मुझे कि ये F1 है, ये F1 है, ठीक है, ये F2 है, इनमें एंगल गामा है। मैंने F2 की लाइन थोड़ा आगे बढ़ा दिया ऐसे, दिस लाइन। इस फिगर को देखो और इस फिगर को देखो, बताओ इन दोनों एंगल में क्या सिमिलरिटी है। डू यू फाइंड एनी रिलेशन? नो। नो रिलेशन। ओके, टेक योर टाइम। तो मैं आपको क्या बोल रहा था कि हमें इसमें एंगल देखना है। देखो भाई, दिस वेक्टर दे आर पैरेलल, दिस लाइन एंड दिस लाइन दे आर पैरेलल। ये और ये आपस में पैरेलल है, ये और ये आपस, और दिख भी रहा है
दिख भी रहा है कि ये और ये एंगल सेम है, तो दिस एंगल विल बी गामा। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस एंगल? दिस विल बी 180 माइनस गामा। ठीक है, एंड यूजिंग सेम कॉन्सेप्ट, जो मैं बार बार नहीं करना है, इफ यू फाइंड यूजिंग सेम कॉन्सेप्ट, आप करके देख लेना, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप एक बार चेक करिएगा, है ना। यूजिंग सिमिलर कॉन्सेप्ट, देखिए ये F1 है एंड दिस F3, तो आप देख सकते हो कि अगर मैं ये F3 और ये F3 दे आर पैरेलल, दिस F1 एंड दिस F1 दे आर पैरेलल, अगर मैं थोड़ा ऊपर एक्सटेंड कर दूं, यहां एक्सटेंड कर दूं, तो आप देखोगे कि जिनके बीच में एंगल आएगा वो बीटा आएगा, दिस एंगल विल बीटा। थोड़ी ज्योमेट्री लगाना है ना, ठीक है, दिस इज योर होमवर्क, दिस विल बी 180 माइनस बीटा एंड सिमिलरली दिस विल बी F1 मैंने कहां लिख दिया, दिस इज F1, दिस विल बी 180 माइनस अल्फा। मैंने आपको एक क्वेश्चन समझा दिया है, बाकी आप देख लेना अपने आप, ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, सिर्फ सिंपल ज्योमेट्री है, पैरेलल लाइंस है, यू हैव पैरेलल लाइंस, ये सारी लाइंस और लाइंस पैरेलल थी, आपको बस वो पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट लगा के आपको ये एंगल्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए एक ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, वो रिजल्ट ये होता है, इसको अलग लिखिए आप, साइन लॉ ऑफ ट्रायंगल, साइन लॉ ऑफ ट्रायंगल। और ये लॉ पता है आपको क्या बताता है? ये को बताता है इन ए ट्रायंगल if this side is A, this side is A and this angle is A, this side is B, this angle is B, this side is C and this angle is C। अगर ऐसा है तो ऐसा होता है, कैसा होता है? वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, साइन A बाई A, फिजिक्स में बहुत यूज होता है वेक्टर्स में, साइन B बाई B, साइन C बाई C, प्लीज नोट डाउन। क्लियर? साइन A बाई A इज इक्वल टू साइन B बाई B इज इक्वल टू साइन C बाई C। क्लियर? तो जो एंगल होता है उसका साइन अपॉन दिस साइड, ये एंगल इसका साइन अपॉन लेंथ ऑफ दिस साइड, ये एंगल इसका साइन अपॉन लेंथ ऑफ दिस साइड, ये सब कांस्टेंट होता है ट्रायंगल। दिस इज कॉल्ड साइन लॉ। और आप सबको पता है कि वेक्टर में जो वेक्टर की लेंथ होती है, जो वेक्टर की लेंथ होती है वो हमें क्या बताती है? वो हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताती है। तो व्हाट अबाउट दिस लेंथ? अगर ये F2 न्यूटन था तो दिस लेंथ विल बी F2 सेंटीमीटर, अगर ये F3 न्यूटन था तो दिस लेंथ विल बी F3 सेंटीमीटर। अगर मैं सेंटीमीटर की स्केल पे ड्रॉ कर रहा हूं तो दिस फोर्स इज F1 न्यूटन, तो दिस लेंथ विल बी F1 सेंटीमीटर। अब मैं यहां लगाता हूं साइन लॉ, देखिए अप्लाइंग साइन लॉ ऑफ ट्रायंगल, अप्लाइंग साइन लॉ ऑफ ट्रायंगल, तो यू कैन सी दिस F1 और इसके सामने का एंगल 180 माइनस अल्फा, ये F2 इसके सामने का एंगल 180 माइनस बीटा। दिस F3 और इसके सामने का एंगल 180 माइनस बीटा। Do you have any doubt? Tell me if you have any doubt here. This Laplace theorem is very very important, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, बिल्कुल ढंग से समझ लो। अब देखिए, we have sin 180 minus alpha, sin 180 minus beta, sin 180 minus gamma। अब ट्रिग्नोमेट्री में एक हो गया, ठीक है, लेकिन अभी तो आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है, जिनको ने पढ़ी उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा।
तो अब इस पर डिस्कस नहीं करेंगे ये वैल्यू कहां से आ रही है, ये मैथमेटिकल पॉइंट है कि हालांकि मैं आपको अभी ट्रिग्नोमेट्री क्लास में कुछ पॉइंट्स पर ब्रीफ करूंगा, हम बताऊंगा, बट अभी आप नोट कर लिए sin 180 minus alpha is equal to sin alpha, ये रिजल्ट होता है। ये रिलेशन आपको नोट करना है, sin 180 minus alpha is sin alpha, sin 180 minus beta is sin beta, sin 180 minus gamma is sin gamma। जब आप ये वैल्यूज पुट करोगे तो आपको पता चलेगा कि this, right? f1 by sin alpha is f2 by sin beta is f3 by sin gamma। ये हो गई हमारी लैमिस थ्योरम। समझ में आया कब क्या अप्लाई होगी? अगर आपके किसी पॉइंट पे 3 फोर्सेस हैं, है ना, और उन सबका इफेक्ट मिला के जीरो है, उन सबका इफेक्ट मिला के जीरो है, उस केस में यू कैन अप्लाई लैमिस थ्योरम। तो उसका क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है? ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पे एक फोर्स है, दिस फोर्स इज 12 न्यूटन, ठीक है? और यहां से एट 120 डिग्री फोर्स F, ठीक है? एंड this 120, this angle is 90, this angle is 90, आपको you have to find value of this 120, this 90, this force is F, तो इसको मैं 20 लिखता हूं, this 20 न्यूटन, ठीक है? This force is F1 and this force is F2, ठीक है? Find values of F1 and F2, find values of F1 and F2, ट्राई करिए और आंसर बताइए। चलिए भाई मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको, देखो तो क्या है यहाँ पे, यहाँ पे अगर कोई दिक्कत नहीं, आसान है, अभी थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आपको समझ में आ जाएगा, नो इशू। देखिए अभी नहीं देखा कि इफ सम ऑफ 3 फोर्सेस इज 0, अगर 3 फोर्सेस का सम 0 है किसी पॉइंट पे, तो दे फॉलो लैमिस थ्योरम। लैमिस थ्योरम क्या होती है कि दिस F1 अपॉन दिस एंगल, जो F1 के सामने का एंगल है वो वाला एंगल आएगा, F1 upon it, you can see this angle is 150. F1 upon sin 150 is equal to this F2 upon sin 120. Sin 120 is equal to this 20 F3 upon sin 90. यार ये बात समझ आ रही, बताओ? कुछ नहीं होता है, जो फोर्स उसके सामने का है साइन में ले लो, ये तो मैं प्रूफ किया अभी। दिस फोर्स F2, अब भी डेरिवेशन चेक करिए, तुम्हारा रिजल्ट आया उसमें यही तो आया था कि F1 के सामने का एंगल अल्फा था। देखो F1 के सामने एंगल अल्फा था, तो F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 के सामने एंगल बीटा था, F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। ये मैंने प्रूफ किया है। F1 by sin 150 is equal to F2 by sin 120 is equal to 20 by sin 90। ये मैंने लैमिस थ्योरम से लिख दिया। ये आपको लिखना आना चाहिए बस, जो फोर्स है उसके सामने का एंगल का साइन,
तो मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, F1 अपॉन साइन 90 प्लस 60, F2 अपॉन साइन 90 प्लस 30, 20 अपॉन साइन 90 स्क्वायर। आप सबको पता है साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, दिस विल बी कॉस 60। F1 upon cos 60 is equal to F2 upon cos 30 is equal to 20। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मुझे F1 निकालना है। एक बार मैं इसको लेता हूं, ठीक है, F1 by cos 60 is 20, F1 by cos 60 को 28 पुट कर दिया, F1 is 20 cos 60, this is 10। फिर मैंने F2 by cos 30 को 20 इक्वल कर दिया, तो F2 is 20 cos 30, cos 20, 20 into root 3 by 2, and this will be 10 root 3। This will be 10 root 3। ठीक है, समझ में आ गया आपको? लैंग्वेज में कुछ नहीं करना होता है, फोर्स उसके सामने का एंगल, उसका साइन ले लो, उनको इक्वेट मारो, और ऐसे आपको उनमें आपस में रिलेशन मिल जाएगा। F1 F2 F3 में क्या रिलेशन है। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, बट लैंग्वेज थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ही ज्यादा यूज होना है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम देखेंगे कि अगर 3 से ज्यादा फोर्सेस हैं, वी हैव 4 फोर्सेस, तो क्या होगा, और कुछ लैंग्वेज थ्योरम के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलिए तब तक आपको इसकी थ्योरी पढ़िए, और थ्योरी पढ़ते रहिए वेक्टर्स की। जो भी आपका बुक है HC वर्मा NCERT जो भी बुक है, वहां से थ्योरी क्लियर करते रहिए और वेक्टर्स को पढ़ते रहिए। इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। जस्ट स्क्वायर ये मत सोचो एक चैप्टर है, चैप्टर पर आप रीड करोगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी। ये चैप्टर नहीं है, इसका बहुत यूज होना है, हर जगह यूज होना है। ठीक है, तो चलिए जो नई चीजें समझ में आई वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पे, और बाकी मिलते हैं कल।